तो हमने क्या लिया मामला, हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर 3 पॉइंट है ए बी सी। पहले मैं ए से बी लेके गया, बी से सी से ए से बी डिस्टेंस S1, बी से सी डिस्टेंस S2 और सी से लेके ए तक डिस्टेंस S3। क्योंकि ये तीनों पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो यहाँ फोर्स जो होगी वो वेट होगी, और वेट का फॉर्मूला mg होता है, और फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी क्योंकि नीचे की तरफ अर्थ की तरफ डाउनवर्ड होती है। ठीक है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन। अब मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम ए से बी। ए से बी अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेके गया हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स एम जी हो गई, डिस्टेंस कितना तय किया S1, और यहाँ ए से बी जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा। अच्छा जी, अब कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं साइड में जरा। कॉस अल्फा, देखें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक क्लास में पढ़ी होगी, कॉस होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है जी कॉस। तो अब अल्फा का, ये कॉस अल्फा, यहाँ अल्फा, अल्फा का बेस है जी ये, यानी कि h, और हाइपोटेन्यूज है जी ये S1। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस अल्फा। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा का बेस क्या है h, नीचे वाली लाइन को बेस कहते हो आप, और हाइपोटेन्यूज ये होता है 90 के अपोजिट। तो आपने वैल्यू डाल दी, बेस क्या है आपके पास h, और हाइपोटेन्यूज क्या है S1। तो कॉस अल्फा कितना हो रहा है h अपॉन S1, ये यहाँ डाल देते हैं, mg S1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा कितना निकला आपके पास h अपॉन S1। ठीक है, ये आपने कॉस कैलकुलेट करके डाल दिया, S1 से S1 कट गया, वर्क A से लेके B कितना आ रहा है आपके पास mgh, ये आपने पहला वर्क निकाल लिया जब आप ऑब्जेक्ट को A से B लेके गए। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम दूसरा वर्क कैलकुलेट करते हैं। दूसरा वर्क हमारा हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट को फ्रॉम B से लेके C तक लेकर गए थे हम, ये B से लेके C तक। ठीक है, ये वाला B से C तक, तो ये दूसरा वर्क हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, वर्क ये कहलाएगा B से C, फॉर्मूला वही होगा जी एफ डी कॉस थीटा, एफ कितनी होती है mg। अच्छा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे B से C, देखें S2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको बताई है डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ रहा है B से C, ये B है ये C है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है ऐसे, 90 का एंगल बन रहा है ना। यहाँ आप B से C जब लेके जा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो मैंने आपको डायरेक्शन शुरू में ही बता दी डाउनवर्ड, 90 का एंगल बन रहा है, तो cos 90। ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूँ, cos 90 हो रहा है। अब cos 90 होता है 0, mgs2 cos 90 होता है 0, और जब आप 0 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो B से लेके C तक का जो वर्क है उसको वो आ गया 0, यहाँ कोई वर्क ही नहीं हुआ, 0 हो गया। अब हम आते हैं तीसरा वर्क कैलकुलेट करते हैं। तीसरा वर्क होगा जी वर्क फ्रॉम C टू A। जब आपने बॉडी को C से लेके A तक गए थे ना, तब का वर्क कैलकुलेट करेंगे, ये वाला C टू A। ठीक है, ये वाला C टू A। सर ये B to C दोबारा समझाइएगा कैसे करा है? B टू C, देखे B ये रहा, C ये रहा। ठीक है, आपने वर्क का फॉर्मूला लिया एफ डी कॉस थीटा, फोर्स तो आप सब जगह पे mg डालोगे। डिस्टेंस कितना है, देखें B से C के दरमियान कितना डिस्टेंस था, मैंने आपको बताया था S2, तो ये आपने S2 लिख दिया। अब एंगल देख लें जी हमें, डिस्प्लेसमेंट ऐसे यानी हॉरिजॉन्टल, और फोर्स लग रही है ऐसे वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल हो गया 90 का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होता है ना ये थीटा, तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है S2, और फोर्स ऐसे लग रही है आपके पास वेट, तो एंगल 90 का आ गया, cos 90 जीरो हो जाता है। तो cos 90 हमने कर दिया जीरो, और जीरो से mgs या कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है C से लेके A तक, तो वर्क फ्रॉम C टू A कितना होगा, फॉर्मूला वही है जी एफ डी कॉस थीटा, एफ होगा आपके पास mg, डायग्राम में आप देख लीजिएगा S3 हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ था, ये रहा ये रहा S3। अब आते हैं एंगल की तरफ, मैं जरा उस हिस्से को यहाँ बना देता हूँ क्योंकि बार बार ऊपर करूंगा क्या। एंगल की तरफ आते हैं, तो ये है जी, देखिए C A, ये A है,
ये सी है, ऐसे बना मैं ना, अब भाई बना देता हूँ मैं ऊपर की डायग्राम। मैं इस डायग्राम को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। एक तो समझ में नहीं आता कॉपी कैसे होगा। अच्छा जी चलें यहीं पे डायग्राम पे देखते हैं भाई, पता नहीं मुझसे कॉपी नहीं हो रहा क्योंकि लैपटॉप घुमाएगा। तो अब मैं यहाँ पे वो दोबारा डायग्राम बना देता हूँ जी। देखें जी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। आप ए से बी लेके गए, बी से सी लेके गए, सी से ए लेके गए। ठीक है, ये एच है आपके पास, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है गामा। ये डिस्टेंस है S3। आप अभी इसकी बात कर रहे हैं बी से सी तक की, ठीक है, सी से ए तक की, सॉरी। तो अब मैं दोबारा तरह दिखा देता हूँ आपको। दो वर्क आपने कैलकुलेट कर लिए। पहला वर्क हो गया आपका वर्क फ्रॉम ए से बी तक, जब ऑब्जेक्ट आपने ए से बी लेके गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क आया, ये आया जी वर्क mgh। फिर आपने दूसरा वर्क कैलकुलेट किया जब आप ऑब्जेक्ट को बी से सी लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये कितना वर्क आया, ये 0 आ गया, ये आ गया जी, देखें 0। दो वर्क हो गए। और अब आप तीसरा वर्क कैलकुलेट कर रहे हो जब आप ऑब्जेक्ट को आप सी से ए पे लेके जा रहे हो। अब आप तीसरा वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं जब आप ऑब्जेक्ट को सी से ए तक लेकर आ रहे हैं। एफ डी कॉस थीटा, एफ हो गया एम जी, डिस्टेंस कितना है जी, देखें सी से लेके ए तक S3, तो आपने S3 लिख दिया। अल्फा, अब थीटा की बात करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये नहीं ना, यूं लेके गए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स लग रही होती है ऐसे, फोर्स लग रही होगी। अब जहां पर देखा ऑब्जेक्ट, फोर्स लग रही होती है, ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड की तरफ, ऐसे ऐसे लग रही होती है। अगर मैं एग्जैक्ट टू भी पॉइंट बात करूं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, सी पर है पहले, तो फोर्स उस पर लग रही होगी ऐसे, ये है फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास एंगल, हमें ये वाला काउंट करना है। अब एंगल आपको ये वाला काउंट करना है, नॉट बीटा, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पर मैं एक गंदी सी डायग्राम मिटा दूं। तो अब हमारे पास तीसरा वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सी से ए जा रहा है, और इस दौरान फोर्स हो गई mg, डी हो गया S3, और एंगल हम ये वाला निकालेंगे क्योंकि आपके यहाँ से है जी फोर्स आ गई, आपका बॉडी यूं जा रही है, फोर्स आपकी यूं लग रही है, तो दैट एंगल वुड बी काउंटेड। गामा हमें काउंट करना है, तो हम लिखेंगे कॉस गामा। अच्छा, अब इधर आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स कहती है जी आपको, अब ये मैथमेटिक्स में आपको डिटेल पता चलती है कि अगर आप 90 में से बीटा माइनस कर दें तो आपको गामा मिलता है, ये वाला गामा मालूम करने का एक फार्मूला है। इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। राइट एंगल ट्रायंगल है जी, देखें ये गामा है, ये बीटा है, और ये 90 का एंगल है। अब ट्रायंगल क्या कहता है, ट्रायंगल का जो आपने थ्योरम पढ़ा हुआ होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर हम प्लस करें 180 होता है। एक ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल को प्लस करो 180 होता है। अब इसमें से एक 180 में से ये वाला 90 का एंगल निकाल दें, कितना बचा 90, यानी कि ये बीटा और गामा दोनों को अगर हम प्लस करें तो 90 होगा, सही। तो एक ट्रायंगल का, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरफ आ गया मैं, तो दोबारा सुने। एक ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल को, यानी इस ट्रायंगल में बीटा गामा और 90 तीनों को प्लस कर दो 180 होता है, ये रूल है। अगर 180 नहीं है तो फिर वो ट्रायंगल नहीं होता। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करने पर आंसर आता है 180। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से 90 का ये रहा 90 का, ये 90 का एंगल निकाल दें तो 180 में से आपने 90 का निकाल दिया, बीटा और गामा बनता है 90 के, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, बीटा प्लस गामा ये बनते हैं 90 के। गामा चाहिए आपको, तो गामा कैसे निकलेगा, 90 प्लस का बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक। तो गामा निकाला है मैंने एक अंदाजन, क्या 90 माइनस बी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लें मुझे अभी, ताकि मैं रिपीट कर दूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक। तो मेरे पास सर यहाँ, थोड़ी सर नहीं आई, मेरा एंगल अगर ये रखेंगे तो 90 बनेगा। हाँ देखो यार, ये मैथमेटिक्स है मेरे बच्चों। देखें ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसी डायग्राम का ले रहा हूँ। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये रहा, ठीक है। ये वाला एंगल मैंने डायग्राम में क्या लिया हुआ है, गामा। ये वाला एंगल मैंने क्या लिया हुआ है, बीटा। और ये एंगल सबको पता है, नजर भी आ रहा है 90 का।
मैट्रिक में आपने एक थ्योरम 5 पढ़ा होता है कि ट्राइंगल के अगर आप तीनों एंगल को प्लस करोगे 180 होता है, लाजमी है ये। तो अगर मैं गामा प्लस बीटा प्लस तीसरा एंगल कितना है 90, तीनों को ऐड कर दूंगा कितना होगा 180। ये है ना थ्योरम नंबर 5, मैट्रिक भूल गए क्या? तो अगर आप ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हो 180 होता है। तो मेरे पास इस ट्राइंगल में तीन एंगल कौन से हैं, गामा बीटा और 90, ये तीनों को प्लस कर दिया, गामा बीटा 90 कितना होना चाहिए 180। ये प्लस का 90 उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 90, 180 माइनस 90। गामा प्लस बीटा कितना बन रहा है जी, अब 180 में से आप 90 निकाल दें 90, और अब आप बीटा भी उधर ले जाएं, प्लस का बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का बीटा, ये ठीक है। तो भाई मैंने डायरेक्ट वो बात लिखी है, गामा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, ठीक है। अब समझ में आ गई बात? तो इस ट्राइंगल के गामा बीटा 90 जी सर तीनों आ को गई। प्लस करो 180 होता है, 90 प्लस उधर लेके गया माइनस हो गया, 180 में से 90 निकाला 90 बच गया, अब बीटा उधर ले गया माइनस बीटा। तो गामा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 90 माइनस बीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी। ये खैर जो मैंने आपको जो मैथमेटिक्स करवाई है ये दिखाइएगा मत उसमें करके, ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कॉस गामा, ये जी कॉस गामा ये लिखा हुआ, ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं कॉस गामा को। अब गामा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली जी, कॉस गामा कितना आ रहा है 90 माइनस बीटा, सही कह रहा हूँ, ठीक है जी। ये आगे देखें 90 माइनस बीटा, अब ये कॉस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस 90 माइनस कॉस बीटा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 90 के साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस बीटा, कॉस 90 कैलकुलेटर से निकाल लेगा 0 होता है, माइनस कॉस बीटा, अब ये 0 बेकार होता है, क्या है माइनस कॉस बीटा। तो गामा कॉस गामा मैंने सॉल्व किया, क्या आंसर आ रहा है माइनस कॉस बीटा, ये मैं याद डाल देता हूँ mg(s3 माइनस कॉस बीटा, ठीक। अब समझ में आई बात? तो दोबारा देखिएगा, हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं सी से लेके ए तक का, भाई ये टेढ़ा वर्क होता है, बाकी तो इजी थे। सी से ए फोर्स आपकी mg, डिस्टेंस कितना है s3, और एंगल आप लोगे ये वाला गामा। अब कॉस गामा को हम कैसे सॉल्व करते हैं जी, गामा की वैल्यू होती है 90 माइनस बीटा, ट्रिग्नो में वो जो ट्राइंगल के तीन एंगल प्लस करो 180 होता है, उस रूल के तहत मैंने निकाली है ये वैल्यू। गामा की वैल्यू कितनी होती है 90 माइनस बीटा। अब आपने गामा की जगह ये डाल दिया, देखें 90 माइनस बीटा, कॉस को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया कॉस 90 0 होता है, बस क्या बचा आपके पास कॉस माइनस बीटा, तो ये आपने डाल दिया, ठीक है। तो चाहे तो आप रफ के अंदर मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, आप चाहे तो याद दिलाने के लिए रख लें यहाँ पे साइड में। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 का एंगल है, ये गामा है, ये बीटा है, ठीक है। हमने कहा जी ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करो तो ये तीन एंगल है ट्राइंगल के, कितना होता है 180। फिर हमने कहा जी बीटा प्लस गामा 90 हम उधर ले गए, ठीक है जी, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 में से 90 निकाल दो 90 हो गया, और गामा इज इक्वल टू 90, बीटा आप उधर ले गए माइनस हो गया, ये गामा की वैल्यू निकाली। अब हमने कॉस गामा था हमारे पास, गामा की वैल्यू डाल दी 90 माइनस बीटा, मल्टीप्लाई किया तो कॉस 90 माइनस कॉस बीटा, कॉस 90 0 हो जाता है, माइनस कॉस बीटा, आखिर में आपके पास माइनस कॉस बीटा बच गया, ये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। आपने ऊपर देखा आपने, अरे कहाँ इसको कहाँ निकालूं, मैं यहाँ निकाल लेते हैं, अरे जी कॉस बीटा निकालेंगे। अब हम कॉस की वैल्यू आपको ऊपर भी बताया था मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है जी, ठीक है जी। डायग्राम चेक करें, गामा का ये रहा, बीटा का सॉरी बीटा है ना, बीटा का बेस क्या है h, और बीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है s3, ठीक है। बीटा ये रहा, बीटा का बेस हो गया हाइट और हाइपोटेन्यूज हो गया s3, तो ये वैल्यूज डाल देते हैं। बेस हो गया आपके पास h और हाइपोटेन्यूज हो गया s3, ये हमारे पास cos बीटा की वैल्यू आ गई।
ये अब मैं डाल देता हूँ। तो mg(s3) माइनस कॉस बीटा कितना निकाला मैंने, h/s3। s3 से s3 कट गया, तो ये जो वर्क आपके पास आ रहा है तीसरा वर्क c से लेके a तक, ये कितना आ रहा है माइनस का mgh। ये आपने तीसरा वर्क निकाल लिया। ठीक है, तीनों वर्क आपने निकाल लिया, एक प्लस का आया, एक माइनस का आया और एक जीरो आया। ठीक है जी, तीनों वर्क आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे जी, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हुआ है पूरा बॉडी को ए से बी तक ए से लेके वापस ए तक लाने में, टोटल वर्क अब हम कैलकुलेट करते हैं जी। टोटल वर्क हम ऐसे लिखेंगे जी कि पहले आप ए पे थे, ए से आप ऑब्जेक्ट को लेके गए बी, बी से आप ऑब्जेक्ट को लेके गए सी, और फिर सी से वापस लेकर आ गए ए तक। ये है जी आपके पास टोटल वर्क। ये कैसे निकालोगे, तीनों वर्क प्लस करके। पहले आपने वर्क किया जब आपका ऑब्जेक्ट ए से बी गया, प्लस कर दें। फिर दूसरा वर्क आपने किया ऑब्जेक्ट को बी से लेके सी तक ले जाने में, और तीसरा वर्क आपने किया जी ऑब्जेक्ट को सी से ए तक ले जाने में। तो अगर हम ए, पहले हमारे पास वर्क था ये वाला ए, इससे हम लेके गए बी तक, ये हो गया वर्क ए से लेके बी तक का। फिर दूसरा वर्क हमने किया जब हम बी से सी तक लेके गए ऑब्जेक्ट को, इसको हम कह रहे हैं वर्क बी टू सी। और फिर तीसरा वर्क आपने किया जब आप ऑब्जेक्ट को सी से ए पे लेके गए, इसको आप कह रहे हो सी से लेके ए तक। ठीक है, इन तीनों वर्क को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मैंने देखा तीनों वर्क को प्लस करा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क। पूरे इस बॉडी पर टोटल कितना वर्क हुआ ये हो गया। वैल्यूज डालें, ए से बी आपके पास आया था mgh, प्लस बी से सी का वर्क आप देख लीजिएगा जीरो था, प्लस और ये वाला आपके पास वर्क था माइनस mgh। जीरो बेकार है जी, mgh ये प्लस माइनस माइनस mgh, mgh में से mgh माइनस कर दें, टोटल वर्क आपका आ रहा है जीरो। टोटल वर्क कितना आ रहा है आपके पास, जीरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इस वर्क टोटल वर्क को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक हिस्सा हो जाएगा आपका, डायग्राम जरा देखते रहिएगा, एक हिस्सा हो गया आपका ये और ये, यानी जब ए से लेके बी तक गए, बी से लेके सी तक गए, और तीसरा वर्क जो है आपने अलग कर दिया सी से ए तक का। दो हिस्सों में आपने टोटल वर्क को तोड़ दिया। ये ए से बी का वर्क क्या है, ये ए टू बी, और बी से सी तक का वर्क क्या है जी, बी टू सी, और ये जो वर्क है ये क्या था, सी टू ए। आपने ट्राइंगल के दो टुकड़े कर दिए। तो अब आपका ये जो टोटल वर्क है ए बी सी और फिर वापस ए, ये जो टोटल वर्क है आप इसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। पहला हिस्सा क्या हो गया, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, यानी कि ये वाला ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, प्लस दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला डब्ल्यू सी से ए तक। तो ये जरा थोड़े से कॉम्प्लिकेट होगी शायद मामला, दोबारा देखिएगा। ये मेरे पास टोटल वर्क था, मैंने क्या करा दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक वर्क कर दिया मैंने ये ए से बी, बी से सी, ये मैंने उसको लिखा हुआ वर्क ए से लेके बी, बी से लेके सी, और दूसरा वर्क मैंने अलग कर दिया सी से ए। ये अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा वापस यही बन जाएगा ना टोटल वर्क, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा यानी टोटल वर्क। तो मैंने इस टोटल वर्क को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ए से बी, बी से सी ये एक अलग कर दिया, और फिर सी से ए जो लेके गया वो एक अलग कर दिया। अब हमने टोटल वर्क कितना निकाला है, जीरो, ये निकला हुआ देखा टोटल वर्क जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, प्लस सी माइनस ए। अब ये प्लस का है जी, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस सी से लेके ए तक इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी टू सी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए जरा, क्योंकि अब कहानी थोड़ी और टेढ़ी होगी। तो दोबारा देखिएगा, आपने ये डायग्राम लीजिए, तीन वर्क हैं इसमें, एक है ए से बी, एक है बी से सी, एक है सी से ए। पहले आपने तीनों वर्क निकाल दिए, ये हो गया ए से बी वाला वर्क, ये हो गया बी से सी वाला वर्क, और ये हो गया सी से ए वाला वर्क। ये तीनों वर्क निकाल लिए। अब आपने टोटल वर्क निकाला, यानी ऑब्जेक्ट को कितना काम आपने ऑब्जेक्ट पे किया है। टोटल वर्क को आप मेंशन करते हैं ऐसे,
ए बी सी ए, ये इसका रास्ता है, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, ये हो गया ना टोटल वर्क। कैसे निकालोगे, तीनों वर्क को प्लस कर दो, ये तीनों वर्क आपने प्लस कर दिया, टोटल वर्क कितना आ रहा है, टोटल वर्क 0। उसके बाद आपने क्या करा, इस टोटल वर्क को दो टुकड़े कर दिए। ये जो आपका टोटल वर्क है इसके आपने दो टुकड़े कर दिए, एक हो गया वर्क ए से लेके बी, बी से लेके सी, और दूसरा हो गया वर्क सी से लेके ए। डायग्राम में ये आपके पास ट्राइंगल था ना, ये ऊपर बना हुआ ट्राइंगल, आपने ऐसे और ऐसे दो टुकड़े कर दिए। ये वाला हो गया ए बी सी, यानी कि ये वाला, ये वाला, और ये जो है ये वाला हो गया। तो आपके पास बस सीधी सी जबान में ये आपके पास टोटल वर्क है, आपने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक ये और एक ये वाला टुकड़ा जो है ये क्या है, ए बी और सी, और ये वाला क्या है, सी ए। ठीक है, दोनों को मिला लो, वहां पे टोटल वर्क हो जाएगा। तो यही करा हुआ है डायग्राम में, देखो इन दोनों वर्क को मिला दिया, टोटल वर्क हो रहा है। तो मैंने क्या करा, टोटल वर्क के दो टुकड़े कर दिए, एक हो गया ए बी सी और एक हो गया सी से ए। टोटल वर्क हमने कितना निकाला, 0। फिर उसके बाद ये प्लस का, इसको इधर ले गए, माइनस का हो गया। अच्छा जी, अब ये वाली वैल्यू देखे सी ए, ये वाली वैल्यू माइनस है। मैंने आपको बताया हुआ है कि फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन उल्टी। फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है उल्टी। ये अगर माइनस ए है तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा तो ये प्लस ए हो जाएगा। या यूं कह लें कि ये अगर माइनस है ए, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो ये प्लस ए हो जाएगा। इसको नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ये पिछली मैथमेटिक्स क्लास में, नेगेटिव वेक्टर। तो फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन उल्टी। तो अब देखें यहाँ पर ये जो सी ए वाला वेक्टर है, ये देखें ये वाला वेक्टर है ना, ये वर्क सी ए, ये आ रहा है मेरे पास माइनस का। अगर मैंने इसको प्लस का करना है तो मैं इसकी क्या करूंगा, डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो यह हो जाएगा डब्ल्यू फ्रॉम ए टू सी। ठीक, दोबारा सुनिएगा, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। मेरे पास ये जो वेक्टर बन रहा है वेक्टर वर्क का, ये जो वर्क है जी सी से ए, ये रहा सी से ए, ये आ रहा है माइनस में। अगर मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ तो फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, डायरेक्शन इसकी चेंज कर दूंगा। तो ये था ऐसे सी से ए, ये देखें ये सी से ए था, माइनस था, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और अब ये प्लस हो गया। और अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए से लेके सी तक। तो अब हम ये कहानी कर देते हैं, हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, ये हो गया प्लस का, और अब ये क्या कहलाएगा, ए से लेके सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी टू सी। ठीक, तो आखिर में थोड़ी सी शायद आपको कॉम्प्लिकेशन लगे क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज्यादा है, बाकी तो मैथमेटिकल था। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा यहाँ तक देखिएगा, कोई सवाल हो मेरे बच्चों तो पूछ लिएगा। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था ए से बी लेके गया, बी से सी, सी से ए, तीन वर्क किए मैंने। एक वर्क हो गया ए टू बी, कितना निकाला मैंने, mgh। एक वर्क हो गया बी टू सी, कितना निकाला, 0। और एक हो गया सी टू ए, कितना निकाला, -mgh। फिर मैंने क्या किया, मैंने टोटल वर्क निकाला, यानी ए बी सी फिर वापस ए, ये आ रहा टोटल वर्क। कैसे निकालूंगा, तीनों वर्क को प्लस करके, कितना निकला, 0। टोटल वर्क कैलकुलेट के लिए पहले तीनों वर्क कैलकुलेट किए, फिर इन तीनों को प्लस करके टोटल वर्क निकाल लिया विच इज 0। फिर मैंने दिमाग चलाया, मैंने क्या करा, अब इस टोटल वर्क के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा हो गया ये ए बी सी और एक हो गया सी ए। ये देख लीजिए ए बी सी ए, दोनों टुकड़ों को प्लस करके जोड़ दूं, वापस मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। डायग्राम में देख लें, अगर आप ये ए बी सी और ये सी ए दोनों को ऐड कर देना, वापस ट्राइंगल बन जाएगा टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क 0 है, ये प्लस का उधर गया माइनस। अब ये माइनस सी से ए, यानी ये सी से ए जाने वाला वेक्टर आप माइनस कह रहे हैं, तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी अब ये ए से सी जा रहा होगा, ये आपने लिख दिया ए से सी। अब जरा आप दोबारा डायग्राम यहाँ बनाएं, आप अगर दोबारा डायग्राम बनाएं, वही ट्राइंगल वाली डायग्राम मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये पॉइंट आपके पास था ए, ये था बी, ये था सी। अब ये देखें जी ए बी सी, ये वर्क क्या हो गया, ये हो गया जी, पहले आप ए से लेके बी तक गए यहाँ तक, और बी से लेके सी तक, ये जी ए से बी तक, यानी ऐसे ए से लेके बी, बी से लेके सी। ये किसके बराबर आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट ए से सी चले जाए। ठीक है, वही आ गई बात कंजर्वेटिव फील्ड की।
कि अगर आप ए से सी जा रहे हैं, ये हो गया वर्क ए से सी, आप इस ए पॉइंट से डायरेक्ट जा रहे हो जी सी पॉइंट पर, तो ये किसके बराबर आ रहा है? अगर आप घूम फिर के जाएं, अगर आप पहले ए से लेके बी तक जाए और फिर बी से लेके सी तक जाए, फिर भी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दैट प्रूफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये आपकी प्रूफ, अरे प्रूफ लिख रहा था मैंने, पता नहीं क्या लिख दिया। इसने आपको प्रूफ कर दिया कि आपकी जो फील्ड है ग्रेविटेशनल वो कंजर्वेटिव है। क्योंकि आप देख लें स्टेटमेंट क्या आ रही है। स्टेटमेंट आ रही है कि अगर आप ए से सी जाएं, यानी कि ये ए से सी जाए, तो ये जो वर्क होगा ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू, यानी बराबर होगा किसके? ए से बी जाए, बी से सी जाए, यानी ए से बी जाए और बी से सी जाए। वही बात आ गई कि आप डायरेक्ट ए से सी जाओ या पहले ए से बी जाओ बी से सी जाओ, बात एक ही है, वर्क बराबर होंगे, और इसलिए तो आप कंजर्वेटिव फील्ड कहते हो। तो यहाँ आपने इस डेरिवेशन में ये साबित किया कि आपकी जो अर्थ की फील्ड होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो जब हमने चुरंगियों की मिसाल दी थी वो रियल बात है, क्योंकि हमारी ये जो चुरंगी है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो ये सही साबित हो जाती है। यहाँ पर आपको कोई सवाल है तो पूछिएगा।